तो एक बात बताना कि आपने कितने ट्रेड्स किए हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एक्चुअल ट्रेडिंग करते होंगे देन यू वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। और जो मेरी बातें होती हैं, जो एक्चुअल ट्रेडर्स होता है, जो ट्रेडर मतलब जोन में पहुंच चुका है, उसे बात समझ में आएगी। ये जो 5 मिनट में आना, ये स्कैल्पिंग, इधर जूतना भागना, उसे समझ में नहीं आएगा। मेरा आज का एक ट्रेड है, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की थोड़ा बहुत की, ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या है इसमें, क्या कहानी हुआ था, कैसे इसकी तैयारी किए थे हम लोग। तो सबसे पहले देखिएगा कि आपको बोलेंगे तो थोड़ा सा लग जाएगा अजीब सा, तो हम दोनों चीज करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि क्या किया था हमने इसमें, सब प्रूफ बताते हैं आपको और कि कैसे प्लान किया था। ये यहाँ पे कैंडल था, ध्यान से समझना है। इस साइकोलॉजी और इस माइंडसेट को समझने की कोशिश करना है। कोई एक दिन का ये सीखा हुआ नहीं है, इस सालों का प्रैक्टिस है और उसी रिजिडिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड होता है कि जाना है, आना है, कितने टाइम तक रहना, कैसे निकलना है। और ये जो कहानी है, कंडीशन है, ये बैक्ड बाय ह्यूज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ओके, ये पहला कैंडल बनता है 920 का, 915 का कैंडल 920 में क्लोज होता है, शानदार नीचे से गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जैसे इसमें बनता है, ठीक इसका क्लोजिंग होता है, ये हमारा यहाँ पे एंट्री और इसके नीचे में स्टॉप लॉस था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें वाइड था बिकॉज रिजेक्शन लेकर गया था, लेकिन हम इसमें नीचे आने का उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी ऐसा दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब देखोगे तो पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा हो गए, 20 के आसपास, 10 से ज्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे बन रहा था तो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। ये चीज मेरे हिसाब से, जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है उसके हिसाब से गलत है। तो इसके लिए अपना जो बेसिक सा फॉर्मूला ये होता है, देख सिंपल सी बात है कि स्टॉप लॉस का साइज बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो होता है ना, पोजीशन साइज होता है, वो रिड्यूस कर देते हैं। जैसे 100 तक अपना स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर 100 लॉट से परचेज करता हूँ तो प्लस 20 हुआ तो वो कितना होगा, 50 लॉट हो जाएगा, सीधी बात है। बाकी कुछ नहीं है। ये पोजीशन साइजिंग और ये जो डाउन साइड होता है, इस पे मास्टरी का होना जरूरी है। बट आई वॉज नोइंग दैट देयर विल बी अ मूव। ओके, कि एक तो ट्रिगर होना बाकी है यहाँ पे। दूसरा, ये यहाँ तक एग्जिट कर दिया। एक्चुअली आपको ये बात बताते हैं, तब जाके आप समझोगे कि हाँ कैसा हुआ था। देखना जरा ध्यान से कि मॉर्निंग में होता है, टाइम देखिएगा, ये अपने रिकॉर्ड के लिए चीजें जो थी कलेक्ट करके रखते हैं, और कुछ एक लोग होते हैं इसके साथ डिस्कशन करते हैं। इसमें था, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट देखेंगे ऑप्शन में, जो कॉल का चार्ट था, इसमें क्या था कि नॉट इन गुड स्ट्रेंथ, सो वी विल सी इन लाइव मार्केट कैसा होगा। दूसरा है पुट साइड की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे 300 का पुट, वही स्ट्राइक जिसमें हमने यहाँ पे परचेसिंग किया था, और यहाँ पे कुछ 82 के आसपास में यहाँ पे सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसका क्लोजिंग था कल का 90 के आसपास देखेंगे तो। गुड चाहिए स्ट्रेंथ, बट इसको कूल होना चाहिए, और उसके बाद कोई मूव आएगा तो देखेंगे। ये पॉइंट था यहाँ पे 931 में, ये जो कैंडल था इसके ऊपर में ऐसा एंट्री हो गया था, देन आई शेयर दिस। और एग्जैक्टली देखोगे तो हमने इसको सही टाइम पे यहाँ पे एग्जिट किया था। आप देखेंगे, आप यहाँ भी अपडेट यहाँ पे लिखा था, ये 9:52 है, 35 मिनट हो गया, नाउ आई एम क्लोजिंग दिस। ओके, और उस टाइम तक ये बढ़िया लगा दिया था, जिसे आपको दिखाता हूँ यहाँ चार्ट पे कि 9:30, यहाँ पे आप देखोगे तो चलता होगा 9:50 के आसपास गए। ठीक है, 9:50 में बन रहा है, यानी कितना होगा, 9:50 से लेके 55 तक। तो ये जो कैंडल बन रहा था ना, देखो ध्यान से जरा टाइम को, कि कितने टाइम में हमने इस चीज को यहाँ पे निकाला है। कितना टाइम पे बात हो रहा था ये होने का, क्लोज करने का, कि यहाँ तक सो फार अच्छा है। सिस्टम क्लोज 9:53, 9:52 में था, मतलब यही रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, मतलब कोई ईएमए नहीं है, कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझोगे, बहुत बात आपके दिमाग में क्लियर होगा। और एक्चुअल ट्रेडिंग इसी तरीके से होता है। ये टाइम है 9:50 का, मतलब 55 तक, मतलब मेरा एग्जिट यहाँ पे हो चुका था। आप तो बोलोगे कि ऐसा कोई जादू है कि एकदम नीचे से गए ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ आप भेजे, तो आप ठीक है। आप टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो, कोई भी चीज शुरू हुआ है तो उसको खत्म होना पड़ेगा। जो ऐसा है वो हमेशा नहीं चलता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर स्टार्ट हुआ, तो जितना इंटेंस मोमेंटम में शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली बात है वो कंटिन्यू नहीं लास्ट कर सकता, उसको एंड होना है, उसका अपना एक लाइफ स्पैन है। वैसे ही सोचेंगे हमेशा तो नहीं होगा ना। मतलब एक छोटा सा लॉजिक पता है आपको कि कैसे टाइम को रिलेट करते हैं। तो सिर्फ का अपना एक टेन्योर होता है, उतना ही टाइम तक चलता है, लास्ट करता है, उसके बाद क्या होता है, फिनिश हो जाता है, खत्म हुआ। अपना ट्रेडिंग विंडो भी खत्म होगा। उसका सेकंड हाफ में देखेंगे तो फिर से आपका वेबसाइट का बढ़िया सा मूव आया था, हमने एक ट्रेड किया। क्योंकि दूसरा ट्रेड जो स्टार्ट हुआ था 11:40 में स्टार्ट हुआ था, उस समय मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। ठीक है, मेरा ट्रेड का अपना एक अलग टाइम होता है। तो फर्स्ट में ट्रेड हो गया बढ़िया सा। अब रिटर्न देखना है यहाँ पे, कितना 90 से स्टार्ट हुआ था और हाई लगा था 193 तक, तो इसी कैंडल के आसपास में क्लोज किया था 176 पे। देख सकते हो कि 70 से 80 पॉइंट के आसपास में होता है, मतलब ऑलमोस्ट 100% के ही अप्रॉक्स रिटर्न हो गया। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप बताओ, छोटे से क्वेश्चन का आंसर, कि आप ऐसा ट्रेडर बनना चाहते हो कि जो हर एक मूव पे हर एक ट्रेड करना चाहता हो, हर एक पे वो ट्रेड प्लान कर रहा हो,
या फिर एक ऐसे ट्रेडर बनने की कोशिश करोगे आप कि जो बैठ के एक अच्छे मूव का वेट करता हो, एक सही मूव आने का इंतजार करता हो, और वो भले ही हो सकता है कि पूरे वीक में 2 मूव आए, 3 मूव आए, कभी-कभी अच्छा दिन रहे तो 4-4 मूव आ जाता है, क्योंकि सेकंड हाफ का मूव था वो भी परफेक्ट कॉपी पेस्ट सेटअप था, लेकिन वो थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो गया था। इस तरीके के मूव को कैप्चर करना आप पसंद करोगे। क्या करोगे? किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो समझना। क्योंकि आप जिस तरीके की साइकोलॉजी आप या जो होने वाले की जो जैसा होना आप सोचोगे ना, वैसा ही बन जाओगे, क्योंकि वैसा ही बनने की आप क्या करोगे? कोशिश करोगे। तो अगर आपको ट्रेडिंग में चीजों को समझना है, स्पेशली आप ये निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो आपको ऑप्शन चार्ट को मास्टर करना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शन चार्ट को मास्टर नहीं करते हैं, देन वहां पे आपके लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो यू हैव टू मास्टर दैट ऑप्शन चार्ट। किस तरीके से वहां पे एंट्री हम प्लान करते हैं, किस टाइम पे प्लान करते हैं, कितने टाइम पे एग्जिट कर देते हैं। ना कोई होप, ना कोई इमोशन, और अगर नहीं बना तो नहीं करेंगे वहां पे एंट्री। ये बात आप समझिएगा। दूसरा, एक और आपको मजेदार सा बात मैं बता रहा हूँ। या लेबल्स किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं? इवन आप स्पॉट की चार्ट देखकर आप अगर ट्रेड करते हैं ना, तो आपको बता दो यहाँ पे कि स्पॉट के चार्ट पे भी आप देखोगे, ये अपना सुबह का था, मार्केट आने से पहले, खुलने से पहले था, ये था यहाँ पे पॉसिबिलिटी बाइंग का था, और ये परफेक्ट जोन था यहाँ पे दिया हुआ 25,000 समथिंग का था। ये यहाँ से खुला था, गिरते गिरते आया और इसी जोन से यहाँ पे बाउंस करना स्टार्ट किया। ध्यान से देखेंगे आप, ये 25,000 85 का जो जोन है, यहीं पे आया है, 2 बार सपोर्ट लिया और यहीं से चलना स्टार्ट किया। तो इवन ऑन स्पॉट चार्ट यू सी द काइंड ऑफ जो हमारा जोन होता है ना, दैट वर्क्स वेरी वेल इन द मार्केट। अब कैसे इसके पीछे का रीजन है, ये आपको बताने की हम कोशिश करते हैं कि हमने उस जोन को कैसे मार्क किया। फिर देखिए, कंप्लीट जोन यहाँ पे दिख रहा है, यही चार्ट को मार्क किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉजिक ये था कि इस जगह से क्या होगा, एक बाइंग होगा। पहली बार तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये खत्म हुआ, पॉज लिया, फिर रिजेक्शन लिया। उसका देखोगे तो 150 से 85 के आसपास छोटा सा जोन है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसमें अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जोन पे, जहां से ये अभी 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 रिजेक्शन लेकर गया है, तो इस जोन की अगर हम बात करते हैं, इसके पहले नीचे भी था, एक पॉइंट था कि इस पर्टिकुलर जोन तक जा सकता है। यहाँ भी एक छोटा सा, एक बहुत माइनर गैप टाइप का लेकर ये पॉइंट गया था इस जगह से। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा बात देखोगे कि ये वो जोन है, आप देखोगे इसकी हिस्ट्री में देखोगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा क्रेजी थे सेल करने के लिए, और अचानक से अपने स्टांस को बदल लिए। जैसे यहाँ पे गिरते सेल कर दिया, ऊपर की तरफ गया। इस जोन का जो इंपॉर्टेंस समझिएगा, यहां से डिप मारा, इतना हेवी सा, इसको रोक दिया, इस पे तोड़ा, इसको रोक दिया। इट्स नॉट कि नॉर्मल सा ब्रेक हो रहा है, ये बहुत स्ट्रांग ब्रेक हो रहा है, उसको ये रोक दे रहा है। स्ट्रांग स्ट्रांग ब्रेक को ये रोकना शुरू कर दिया। इट्स नॉट लाइक ए नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिमिलरली आज इतना तो ये तो बहुत सॉफ्टली कर रहा था यहाँ पे, द फॉल वाज वेरी सॉफ्ट। सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पे होता है, आराम से होल्ड कराता है, एंड की लाइज इन द रीडिंग ऑफ द कैंडल। ओके, एंड यहाँ से रिवर्स लेता है और सीधा सीधा ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो सेलिंग जोन होता है, जिस पर्टिकुलर जोन पे देखिएगा, ये बाइंग जोन अभी फिलहाल होता है। जो आपका निफ्टी है ओवरऑल कैसा है, थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में भी चल रहा है, कि जहां से ये बाइंग करके ऊपर की तरफ ले गया था, ठीक है, आज उसके नीचे से सेलिंग दिया और फिर दोबारा मार्केट एक बार अटेम्प्ट किया यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, फिर सेल दी थी यहाँ पे। लेकिन जो अपना पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग जोन था, जहां से स्ट्रॉन्ग अप मूव करने के लिए, अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड हमारा बाइंग इसी वाले हिस्से में ट्रिगर हुआ है। इस वाले हिस्से में जब बाइंग ट्रिगर हुआ है, सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि यहाँ से जो अप मूव है वो कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ जाए। लेकिन इस वाले हिस्से में जो यहाँ पे बाइंग हुआ है, उतना ज्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे प्राइस बहुत देर तक स्टे करता है, तभी जाके स्ट्रॉन्ग बाइंग इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सो अगेन, लाइव मार्केट में जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड करेगा मार्केट, उसको रीड करके उसी हिसाब से प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा कि आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होता है ना, जब तक वो लिमिट नहीं है, तब तक आप एक सही ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।